पूछा, अरे पार्वती, इतना श्रृंगार तो तुमने कभी विवाह में ही नहीं किया, जो आज इतना श्रृंगार कर रही है। ऐसा कहते ही पार्वती जी ने कहा कि आपको क्या लेना देना स्त्रियों के श्रृंगार से, आप तो अगड़बम हैं, बस में लगा लेते हैं। इसी बात में एक बात और आपको बताना चाहूंगा जो बहुत ही रुचिप्रद है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बहुत सी माताएं या बहुत से लोग ये जानते हैं ये तो महादेव जी का मंत्र है, माता पार्वती का मंत्र है, लेकिन कुछ लोग ये भी जानते हैं कि यह आरती का मंत्र है। किसी को पूछ लो आप, कहेंगे आरती का मंत्र है। ये भगवान शंकर और पार्वती का मंत्र है। कपूर गौरम करुणा, भगवान शंकर कपूर के समान गौरवर्ण के हैं। संसार सारम भुजगेंद्रहार, संसार के सारी महादेव हैं। जो गले में माला की जगह नागराज जी को, सर्प देवताओं को रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मृत्यु हमारे हर समय गले में विराजमान है। महादेव जी इतने सुंदर हैं, इसीलिए कहा गया कपूर गौरम करुणावती। लेकिन फिर भी महादेव जी ने भस्मी क्यों लगा ली? इसलिए लगाई कि ये जो शरीर है सुंदरता का मोह मत करो, गुमान मत करो। ये समय के अनुसार, आयु के अनुसार ढलता जाता है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। इसलिए महादेव जी ने भस्मी का लेप कर दिया। सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिनके हृदय में हमेशा कौन विराजित रहती है? मां शक्ति, मां पार्वती विराजित रहती है। ऐसे भगवान शंकर और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूं। तो महाराज, जब ऐसा कहा मां पार्वती ने कि आपको स्त्रियों के श्रृंगार से क्या तात्पर्य, क्या मतलब है, तो महादेव जी ने कहा कि आप मेरी प्रिय हैं और प्रिय व्यक्तियों को पूछना चाहिए। ये संसार की रीति भी है, जो अगर प्रिय होता है हम उनको गांव के बाहर तक छोड़कर आते हैं। वैसे ही महादेव जी ने भी कहा कि हे प्रिय, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए पूछ रहा हूं कि आप कहां जा रही है, सिद्ध जा रही है। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं तो गोकुल में ब्रज में जा रही हूं। अरे ब्रज में, गोकुल में? हाँ, गोकुल में जा रही हूं, ब्रज में जा रही हूं। अरे वहां क्या कर रही है? वहां पे महाराज हो रहा है, इसलिए मैं वहां जाऊंगी। तो महादेव जी को भी बड़ी चटपटी लगी और कहा कि पार्वती, तुम महाराज में जा रही हो तो मुझे भी महाराज में लेकर चलो। तो महादेव जी के ऐसे कहने पर माता पार्वती ने कहा, अरे महादेव, आप तो कैलाश में ठीक हो, आपको क्या लेना देना महाराज से? आपका कैलाश और आप, ये दोनों ही आप भी ठीक हो। अच्छे से धुनी रमा लो और यहीं बैठे रहो। ऐसा कहा तो शंकर भगवान विचलित हो गए। कहा नहीं नहीं,
पार्वती मैं भी साथ में चलूंगा। तो माता पार्वती ने कहा कि साथ में कैसे जा सकते हो, क्योंकि वहां तो केवल गोपी ही जाते हैं। तो महादेव जी ने कहा फिर कैसे जाऊंगा मैं, मुझे इसके बारे में कुछ युक्ति बताओ, कुछ उपाय बताओ कि मैं भी महाराष्ट्र में जा सकूं। तो कहा कि वहां कोई पुरुष नहीं जाता है, इसलिए महादेव जी आप रहने ही दीजिए। कि नहीं मैं जाऊंगा। तो कहा गोपी बनना पड़ेगा। तो महादेव जी ने कहा गोपी बना चाहे गोपो बना, लेकिन मैं महाराष्ट्र में जरूर जाऊंगा। तो महाराज भगवान शंकर गोपी बनने के लिए तैयार हो गए। और सब जानते हैं कि आप भी आज इस महाराष्ट्र में आए हैं, तो महाराष्ट्र का आनंद लेंगे। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने मुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं।
महादेव जी और पार्वती जी इधर कैलाश में तैयार हो रहे हैं महाराष्ट्र में जाने के लिए, और इधर गोकुल में क्या हो रहा है, वहां महाराष्ट्र की तैयारी हो रही है। ठाकुर जी, राधे रानी, ग्वाल बाल सब रास के लिए तैयारी कर रहे हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो कैसा रास रचा रहे हैं। मेरी मटकी को मार गया देला, उस शाम मेरा अलबेला। मेरी मटकी को मार गया के संग, कभी रुक्मणी के संग, कभी राधा के संग, कभी रुक्मणी के संग, कभी रास रचाए अकेला। मेरी मटकी को मार गया देला। ओ मेरा श्याम बड़ा अलबेला, अलबेला। मेरी मटकी को मार गया देला। ओ मेरा श्याम बड़ा अलबेला, अलबेला। मेरी मटकी को मार गया देला। कभी राधा के संग, कभी रुक्मणी के संग, कभी राधा के संग, कभी रुक्मणी के संग। कभी रस रचाए अकेला, हाँ अकेला। तेरे मटकी को मार गया ढेला। ओ मेरा श्याम बड़ा अलबेला, अलबेला। तेरे मटकी को मार गया ढेला।
तरह से गोकुल में रास की तैयारियां चल रही हैं। भगवान अपने प्रत्येक अंश के साथ एक एक गोपी के साथ महारास कर रहे हैं और उधर महादेव जी और पार्वती मैया तैयार होकर रास में पहुंच गए। पार्वती जी महादेव जी से बोले कि आप रास में आ तो गए हैं, लेकिन ये पेड़ के पास जाकर खड़ा हो। तो महादेव जी को ऐसा लगा कि ये क्या होगा, महाराज में पहुंच के भी मैं महाराज का आनंद नहीं ले पाऊंगा। कदम के दियो भी पेड़ पर जाकर खड़ा हो जाओ, कदम के वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो जाओ। आप इस महाराज में न तो बोलना है और न ही कुछ अपना चेहरा दिखाना है, क्योंकि गोपी बन के आए थे भगवान। और जब गोपी बनेगा महादेव जी कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, तो महाराज का आनंद नहीं ले पा रहे थे। और इधर पार्वती माता भगवान के रास में शामिल होकर महाराज का आनंद ले रहे हैं। अगर जैसे आपके घर में भी अगर आपको दो व्यक्तियों को पास में खड़ा कर और कहा एक चीज इसको दे दो और वही चीज दूसरे को नहीं दे, तो क्या होता है, उसके मन में आ जाता है तो मेरे मन बोलते हैं वो कोई स्पेशल है। तो महादेव जी भी आए कह रहे हैं कहा आप के गोपी बनना वो मतलब बोलो हाथ हो गया, लेकिन आकर भी जब भोजन की थाली आकर भी खाना नहीं खास कर, तो महादेव जी का ये तो और भी ज्यादा ठीक नहीं हुआ। तो भगवान रास रचाते रचाते महादेव जी पर दृष्टि पड़ गई और देखने लगे नवी गोपी कौन है, बहुत देर में खड़ी है, न हालत न डुलत। आपा क्यों बात कर देखा। तो ठाकुर जी नवी गोपी का धरण ला गया, तो पार्वती जी को क्या महाराज वो क्या करो, क्यों करा क्या कि गोपियों मिला। महाराज आ गोपी तो मारे साके है, आ गोपी तो मारे साके है, मारे साके तो इन्हें रास में साके ले आओ। तो पार्वती जी बोलिया आ नवी गोपी है, आज रास देख सी और कल रास में शामिल हो सी। भगवान को कोई बात नहीं काल हो जिस, लेकिन बात तो करो जल्दी तो गोपी रो हाव खुले लो। नवी गोपी है ना, तो हाव कैसे खुलेगा, इससे कुछ परिचय तो कर लूं। इधर भगवान बात करने चाहते हैं और पार्वती जी पीछे से इशारा करते हैं महादेव जी को, तो नहीं बोलना बनी, इशारा कर रहे हैं कि बोलना नहीं है, और भगवान उसे परिचय करना चाहते हैं। इशारों से कह रहे हैं कि चेहरा नहीं दिखाना, उठाना बनी है, उन्हें बोलना है। तो भगवान नई गोपी ने देखता देखता कई देर तक भी देखा, बात बोला नहीं, चेहरा नहीं दिखावे, तो बिना देखता देखता चरणा में महादेव जी का चरण देख लिया भगवान। और भक्ताएं की और देवों की यही पहचान होती है कि वो
पद चिन्हों से पहचान जाते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, जामवंत जी जब भगवान कृष्ण मणि लेने गए थे, सूर्य की मणि जिस पर भगवान का कलंक लगा था, श्यामंतक मणि की कथा आपने सुनी होगी। जामवंत जी से बहुत समय तक युद्ध हुआ और यादवों ने देखा भगवान कृष्ण को प्रलोक सिधार गए और क्रियाक्रम तक कर दिया था। लेकिन जैसे ही जामवंत जी को भगवान ने अपने बाहुबल से नीचे गिराया तो क्या देखा कि अरे ये तो मेरे राम के चरण है। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री राघवेंद्र पतये नमः। ये तो मेरे राघवेंद्र है। और चरणों को देखकर पहचान लिया और भगवान कृष्ण की जगह उन्हें भगवान श्री राम दिखाई दिए। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। अगर आपका इष्ट प्रबल है तो आप जहां भी जाएंगे आपको वही नजर आएंगे। यही सात्विक प्रेम होता है ईश्वर से। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, जब नीचे देखा पैरों में बबूत लगी हुई है, ए दौड़ा बबूत गोपी का किया उसने। भगवान कृष्ण समझ गए कि एकदम दौड़ा दुपड़ पांव पड़े हैं कि मान लीजिए अभी। और महादेव जी घाघरा पहन रखे हैं। भगवान सोच रहे हैं कि ओहो, और भगवान समझ गए कि महादेव जी ही दुपड़ पैर भूत आ रहा, एक ही देवता का होश करते हैं महादेव। चिता भस्मा लेको गरला वसनम दिक्पट धरो। चिता की भस्म केवल भगवान शंकर ही लगा सकते हैं, अन्य कोई देव नहीं। आप देखते होंगे श्रावण मास में भगवान की आग धतूरा भांग यही चढ़ते हैं जो बिना पैसे खर्च के मिल जाते हैं। तो सबसे सरल पूजा किसकी है? महादेव जी की। और भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये तो महादेव जी हैं। तो भगवान समझ गए और समझ के जाने के बाद तुरंत उन्होंने अपनी बंसी को उठाया। देखा मोहन ने जब ओ समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी खुद खुद भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सरसी किसक गए जब सारे मुस्काए बनवारी गुकुल में आ गए हैं, राज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन गए बिजलारी, राज में आ गए हैं, राज में आ गए हैं। भुवन
मेरा धाम रे तारा कंद कहे त्रिपुरारी तारा कंद कहे त्रिपुरारी रघुनाथ हमारी रास में आ गए हैं आ गए हैं दिन हो भोले भंडारी दिन हो भोले भंडारी भक्त गए हमारी रास में आ गए हैं आ गए हैं पार्वती की माता बिहारी पार्वती की माता बिहारी नाम में त्रिपुरारी रास में आ गए हैं तो महाराज, तो भगवान ऐसी बंसी बजाई कि शंकर भगवान रह नहीं पाए। जैसे एक बच्चा वो जीत के लिए जिद करता है तो वो कई समय तक तो अपनी परवाह करता है कि ठीक है मान जाए तो ठीक है, लास्ट में वो आ पारी। वैसे ही शंकर भगवान अपने आप को भूल गए कि मैं गोपी बनकर आया था। पार्वती ने कहा था कि बोलना नहीं है और न साड़ी को हटाना है, और घाघरा साड़ी पहने हुए भगवान नाचने लगे, झूमने लगे। और ऐसा झूमे, पार्वती जी ने समझाया तो था कि महादेव जी थे नाचा मत ना, तुम थे नाचो नहीं जब प्रलय आवे थे नाच ना तांडव हो गए, सृष्टि हिलन डुलन लायक। और ऐसा ही हुआ, वहां पे महाराष्ट्र में सभी गोपियां महादेव जी के सामने सब फीकी पड़ी और भगवान ऐसा झूमे ऐसा नाचे कि भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनके सिर से वो साड़ी उतर गई। और जब नैन मिले महादेव जी के भगवान से तो भोलेनाथ शर्मा गए, क्योंकि गोपी का रूप धारण कर रखा था। देखो ऐसे ही देव है महादेव। भगवान ने तो अनेकों रूप बदले हैं, मोहिनी अवतार बनाया है, लेकिन शंकर भगवान ने कभी रूप नहीं बदला। आपने देखा होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी सीधे जयमाला लेकर भगवान का वरण करती हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन महादेव जी ने मना किया कि गायत्री का स्वरूप आया तो कहा मैं नहीं वरण करूं, इसके लिए जन्म लेना पड़ेगा। और आप सबने देखा कि दक्ष की पुत्री बनकर मां पार्वती के रूप में, सती के रूप में, फिर हिमाचल की पुत्री के रूप में पार्वती बनकर आई। तो महादेव जी ने कभी अपना स्वरूप नहीं बदला। स्वरूप इतना सुंदर था जिसको ढक जरूर लिया, बहुत लगा लिया, कहा इसका मोह मत करो। वही बात यहाँ पे शुद्ध बुद्ध भूल गए और भगवान ने नैन मिल गए, और नैन मिलने के बाद उसी में समाहित हो गए। तभी कहा गया कि आज भी वृंदावन में इनका गोपेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। बोले महादेव जी महाराज की। तो महादेव जी गोपी बन के आए, लेकिन ये गोपी क्या है? गोपी एक भाव का नाम है, मैंने आपको बताया भी। इसलिए नरसी, अगर तू भी चाहता है कि गोपी बने तो मैं तुम्हें महाराज के दर्शन करवा सकता हूँ। महादेव जी ने कहा। ये सब कथा किसको सुना रहे थे? महादेव जी, नरसी जी। तो क्या नरसी तू भी अगर महाराज में जाना चाहता है तो गोपी बनना पड़ेगा। तो नरसी जी तो इतनी
भाव का भगवा। भक्त और भगवान दोनों एक ही होते हैं, देखने में अलग अलग होते हैं। तो नरसिंह जी ने कहा, मेरी तो तीव्र इच्छा है महाराज, कल चलता अब चलो, और अब चलता तुरंत चलो। तो कहा ठीक है, तो नरसिंह आंख बंद कर ले, क्या पता आप भी सब एक बार आंख बंद कर लें, क्या पता मैं भी महाराज के लिए कभी भगवान अपने सम्मुख हो। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। तो एक मिनट में भी आपको ऐसा लगेगा कुछ पल के लिए कि नारायण का नाम लेने से नारायण का अनुभव होता है, स्पर्श महसूस होता है। जिनको नहीं होता वो अभ्यास करे, निश्चित रूप से होगा। आंख बंद करने पर अगर भगवान के दर्शन दिखाई देते हैं तो समझ जाइए आप उस महाराज में ही गए। तो महादेव जी ने ऐसी लीला की कि नरसिंह जी सीधे ही महाराज में पहुंच गए। ठाकुर जी, गोपी, राधे रानी सगला रास में बैठे थे, रास कर रहे थे। और महाराज इस तरह से जब रास पूरा हो गया तो ठाकुर जी बोला कि नरसिंह अब तक जानो कृष्ण। नरसिंह जी बोला, महाराज कोई जानो चाहेगी आपसे मिलने के बाद में, कोई जानो चाहेगी कि नहीं नरसिंह जानो तो कृष्ण, क्योंकि धरती पर अभी भी तुम्हारा कुछ काम बाकी है। पर जाने से पहले मैं तेरे 3 चीज दूंगा। महाराज के प्रसाद है दो, और आपको आदेश जाना तो पड़ क्या आदेश है? तो वह 3 चीज के दी। टोपी जी नरसिंह जी की जगत प्रसिद्ध है, खड़ताल जो हम बजाते हैं, और तुलसी की माला, और केदारों राग भी। और कहो भगवान को कि नरसिंह आ टोपी मैं तन पहनाई हूं, लेकिन तू जाकर कोई टोपी नहीं पहना होगा। टोपी पहनाना मतलब आप अन्य था में लेवा, कभी टोपी बुलाए। टोपी पहनाना को मतलब वो है आप ठगली हो। तो नरसिंह जी ने कहो कि तुम जन जन में भक्ति का प्रसार करो। कलयुग घोर कलयुग, कलयुग केवल नाम आधार, नाम भी नहीं लेंगे, इसलिए तुम जाओ। तो कहा ये केदारों राग जो मैं तुम्हें दे रहा हूं नरसिंह, जब भी तू मुझे बुलाएगा मैं तेरे पास हाजिर हूं। ये सब बात होने के बाद नरसिंह जी धरती पर आ गया, और जब भगवान का प्रसाद मिल गया तो नरसिंह जी को कोई चिंता नहीं। मैंने आपको भी बताया था कि भक्त को कभी चिंता नहीं होती अपनी, उसकी चिंता तो कौन करते हैं? ठाकुर जी। तो नरसिंह जी धरती पर आई गया, और कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो इस बात की चिंता क्यों हो? सामने से ठाकुर जी न हो। और ठाकुर जी भक्ता की चिंता हमेशा हो। तो नरसिंह जी ने इतो दियो, इतो दियो, इतो दियो कि 12 पिंडा पेट खावे, इतो धन दियो, अन्न दियो।
पर बड़ा बड़ा महल दे दिया, कोई तो बड़ो महल दियो, बढ़िया बढ़िया कथा हो जाए, कितना ही लोग आ जाओ, सत्संग हो जाए, बड़ा चौक दे दिया, सब दे दिया, लेकिन नरसिंह जी सा भक्त की बात में क्या समझा? वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर कराई जाने। यानी ये नरसिंह जी का बनाया हुआ ही भजन है। दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, और वो जितना धन दिया था ठाकुर जी ने, 12 पीढ़ियों का धन। नरसिंह जी ब्राह्मण थे, नागर ब्राह्मण थे, और नागर ब्राह्मणों को गुजरात में मेहता कहते हैं। तो इतना धन दिया कि उस 12 पीढ़ियों के धन को 12 महीने में ही खत्म कर दिया। खत्म करने का तात्पर्य ये नहीं है कि मौज मस्ती में उड़ा दिया। एक पीढ़ी एक महीने में निकाल दी, पर उपकार में लगा दिया, पूरा धन दूसरों के उपकार में लगा दिया। लेकिन इसके बीच जब नरसिंह जी के पास खूब धन था, तब उनकी बेटी नानी बाई का ब्याह अंजार नगर में किया। तो महाराज रिश्ता भी आप सब जानते हैं, बराबरी वालों में ही होता है। अगर ऊपर नीचे का बराबरी वालों से नहीं कर लिया आपने, तो उसमें बड़ी कठिनाई आती है। एक बार तो ढोल नगाड़ों के साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर बड़ी परेशानियां होती हैं। तो नरसिंह जी ने जहां पर नानी बाई का रिश्ता किया, वो भी बड़े धनाढ्य थे। श्रीरंग जी गांव के बड़े धन्ना सेठ थे, मोटे पैसे वाले थे। ठाकुर जी चाहते हैं कि बीच बीच में मेरा कीर्तन करते रहे, तो बिजली भी तो भगवान की बहनी तो है। तो यहाँ पे महाराज उनका रिश्ता हुआ। श्रीरंग जी मोटे पैसे वाले थे, धनवान थे। नरसिंह जी के 2 विवाह होते, मैंने आपको पहले भी बताया था। नरसिंह जी के एक बेटा भी था जिसका नाम ब्रह्मानंद था। तो महाराज वो ब्रह्मानंद महामारी के कारण, जैसे कोरोना जैसी कुछ महामारियां आ गई थी, अब तो घर इसी का दे रहे, भक्तों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आज भी कोई भगवान न करे छोटी अवस्था में जाए, लेकिन कोई व्यक्ति छोटी बच्चा चला जाता है तो कहते हैं कि इसके माता पिता के कर्म ऐसे थे। ऐसा न कर, क्या पता कब समय पलटी मार जाए। समय का कोई भरोसा नहीं, कब पलटी मार जाए।
तो महाराज नरसिंह जी की पत्नी स्वर्ग सिधार गई, और स्वर्ग सिधार गई तो गांव में चर्चा हुई कि जो ब्राह्मण भोजन होता है वो पूरे गांव को करवाना पड़ेगा, ऐसा कहा, पंचायत ने कहा। तो नरसिंह जी ने धन तो पूरा लुटाई दिया था पहले ही। अब नरसिंह जी के पास क्या था? कुछ नहीं था। तो नरसिंह जी की ये स्थिति नहीं थी कि वो अब गांव को जिमा सकते। ये एक नरसिंह जी के लिए पर्चा था, मैंने आपको बताया था कि केदारो राग भगवान ने दिया था। तो क्या हुआ कि पंचायत का एक मुखिया था, उसने कहा नरसिंह जी आपने इस प्रथा का विरोध किया कि ब्राह्मणों को जिमा दूंगा उसके बाद किसी को नहीं जिमाऊंगा, आपने इसका विरोध किया, इसलिए अब आप व्यवस्था कर लेना। अब तो घर से एक एक व्यक्ति आता था, उसकी जगह पूरा गांव आएगा। और भगवान ने ऐसी लीला रची कि दो धन्ना से द्वारका जा रहे थे। तो द्वारका जाने से पहले नरसिंह जी के गांव से निकल रहे थे। मैंने आपको बताया था तलाजा गांव था, जूनागढ़ कह सकते हैं। तो कहा कि यहाँ पे कोई धन्ना सेठ है क्या, क्योंकि हम द्वारका जा रहे हैं तो रास्ते में चोर लुटेर जंगल के रास्ते में लूट सकते हैं। तो क्या कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति है क्या जिसको हम अपनी हुंडी दे दें? तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि हमारा तो नरसिंह सेठ ही है, नरसिंह जी कर जाओ। तो वे नरसिंह जी कर गया कि महाराज बात समझा भी दियो, नरसिंह जी जाते हैं ना के दिया बेकेवला मेरे को की कोनी क्या के दिया माने बोल करो कि हो ना हो हमारी हुंडी लेनी कर। तो वो दोनों आ गए वहां पे, और उनके साथ उनका एक समूह ग्रुप था, वो भी आ गया। तो कहा नरसिंह जी हमारी ये 700 रुपए की रकम उस समय ये आप लोग और हमारी हुंडी लिखी। तो कहा महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। नरसिंह जी ने कहा अब मैं हुंडी स्वीकार नहीं कर सकता, क्या ना मन बोल हुंडी लेनी पड़ सकती। तो नरसिंह जी ने सोचा ये भी कोई भगवान की लीला हो सकता है भगवान ने पूरे गांव को जीतने के लिए ये रकम भेजी हो। तो नरसिंह जी ने आंख बंद करके वो द्वारका सेठ को नाम पे हुंडी लिखी और कहा मैं हुंडी लिख रहा हूं, अब तू ही इसको संभाल ले। इतना बड़ा भरोसा। आज कोई 10,000 रुपये मांगता नहीं तो कहता है 1000 बार का भावना मार्केट की गोनी या गोनी या गोनी। लेकिन इतना बड़ा भरोसा नरसिंह जी का, तो इतनी बड़ी रकम नरसिंह जी ने सोचा कि गांव को जिमाने के लिए ठाकुर जी की लीला हो, और हुंडी को स्वीकार करके तुरंत सावलिया सेठ द्वारका सेठ के नाम हुंडी लिख देते और कहा आपको वहां सावरा सेठ मिलेगा, द्वारकाधीश सेठ मिलेंगे, वहां पे जाना उनको ये हुंडी दे देना, बहुत बड़े सेठ है वो आपकी हुंडी वहां पर ये दे देना और आपके पैसे ले लेना। वो राजी राजी होकर चले गए और चले तो गए,
अब वहां पे द्वारका सेठ को ढूंढे, लेकिन उससे पहले नरसिंह जी क्या कह रहे हैं? मारी मुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधार। तुम्हारी मुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधार। हरी मुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधार। मने एक छे तारो आधार रे, सांवरा गिरधार। मने एक छे तारो आधार रे, सांवरा गिरधारी। राखी पत्र कहे नाद की, हर हर सिंह अवतार। राखी पत्र कहे नाद की, हर हर सिंह अवतार। हम पहाड़ पर बट भये, हम पहाड़ पर बट भये। तारु भूमि को, तारु भूमि को, तारु भूमि को सारो धार रे, सांवरा गिरधार। हरी मुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। चंदन मेरो तुलसी सोनेरो हार। पूंजी गोपी चंदन मेरो तुलसी सोनेरो हार। साचा गहना सांवरा, साचा गहना सांवरा। मारी दौलत छे, मारी दौलत छे, मारी दौलत छे झांझ कड़काल रे, सांवरा गिरधारी। हरी मुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। विष दियो छल मेरा रे राणा दीने, विष दियो छल मेरा रे। प्याला विषयम ऋत भयो, प्याला विषयम ऋत भयो। राखी भक्ता की, राखी भक्ता की, राखी भक्ता की जाती
भोले भक्तों का हमेशा साथ देते हैं और नरसिंह जी तो उनके बहुत प्रिय भक्त थे। कथा के मध्य में एक बात कहना चाहता हूँ। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि कोई बड़ा बुजुर्ग आए तो जो सामर्थ्यवान है नीचे बैठने में, वो नीचे बैठकर कथा का आनंद ले और बाकी बुजुर्गों को कुर्सी आदि की व्यवस्था करते हुए आयोजनकर्ताओं से निवेदन भी है कि जैसे जैसे मायरा आगे बढ़ता जा रहा है तो कुछ कुर्सियों की व्यवस्था कल से हो जाएगी, है ना। तो आप सहयोग करें, जो सामर्थ्यवान है वो बैठे। तो नरसिंह जी कि भगवान ने लाज रखी और ऐसी लाज रखी कि नरसिंह जी को कैसे पता चला। तो महाराज वो तो वही बात, महाराज खुद सावरा से जब वो थक गए, चारों ओर ढूंढते ढूंढते कि कोई सावरा सेठ नहीं हमारे साथ को धोखा, नरसिंह जी ने हमारे साथ धोखा किया। तो भक्त वत्सल भगवान खुद उनके पास पहुंच गए और क्या कहा, अरे भक्तों यही हो गए वे जिनका नरसिंह जी से उंगली लिखवा कर ले जाओ जूनागढ़ से। तो कहा कौन है कि मैं नरसिंह जी को मुनीम, हमारा सेठ नरसिंह जी, सेठों का सेठ ये बात कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि भगवान से भी बड़ा भक्त होता है, भक्त के वश में रहते हैं भगवान। और क्या कहा कि महाराज सेठ नरसिंह जी है, दया हुंडी की पर्ची दो, वो कागज दो, मैं आपकी समस्त मोहरें दे देता हूं। और वो सभी की सभी मोहरें उनको दे दी और कहा कि आपको कोई असुविधा हुई है क्या, कोई दिक्कत परेशानी? तो महाराज हम सुखों दोनों ला जाते मिले को कटा। ठाकुर जी कह रहे हो, देखो ठाकुर जी ने कहा अगर आप ढूंढते तो मैं मिल ही जाता, आपने तो मुझे ढूंढा ही। भगवान को हम मंदिरों में, सत्संग में, कीर्तन में आदि में खोजते हैं, लेकिन भगवान तो हमारे हृदय में वास करता है, ये हम समझ नहीं पाते। कस्तूरी कुंडल बसे बिन कुंडे बनवाए, जैसे हरिण के नाभि में कस्तूरी रहती है, लेकिन वो ढूंढता रहता है उस सुगंध को, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता। वैसे ही हम भी ऐसे ही हो गए, कहीं भी भगवान को ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन भगवान आपके हृदय में निवास करता है। तो महाराज सावरे सेठ ने उनको 56 भोग भी खिलाया और कहा अब ठीक है ना। जब 56 भोग खिलाया तो क्या देखा उन सेठों ने कि नरसिंह जी के जो मुनीम बता रहे हैं सावरा सेठ, उसके महल में तो अनेकों मुनीम हैं। तो कहा ए महाराज इतना मुनीम थारे है? ना हमारा को नहीं, ये तो नरसिंह जी का ही मुनीम है। मैं नरसिंह जी को बुद्धो मुनीम और एक सरला छोटा मुनीम। नरसिंह जी की जगह ब्रांच है, हर जगह शाखा है और उस शाखा में नरसिंह जी के मुनीम जगह जगह बैठे हुए। बोली सांवरिया सेठ की जय हो, ऐसी बात कही। और इधर महाराज नरसिंह जी की बेटी नानी बाई कद बड़ी हुई और ब्याह भी बन गयो, और नरसिंह जी ने पता ही नहीं
नरसिंह जी की बेटी नानी बाई और नानी बाई की बेटी को नाम की है सुलोचना। हम कथा में जिक्र करते हैं नानी बाई की बेटी, नानी बाई की बेटी, लेकिन नानी बाई की बेटी को नाम की सुलोचना। महाराज नानी बाई की बेटी बड़ी हो गई, लेकिन जिस टाइम नरसिंह जी ने खूब पीसा तब श्री रंगनाथ जी का नानी बाई ने ब्याह किया और अब श्री रंग जी की पोती को ब्याह बना दिया। खूब बड़ो गुस्सा करे श्री रंग जी, गांव का सगड़ा जितना भी छोटा मोटा बिरादरी का लोग सबने बुलाया, लेकिन नरसिंह जी ने लोग को बोल दिया। क्यों बोल दिया महाराज? क्योंकि बेटे को खूब पीसा और अब की कौन है ना मैं तो भी कौन है। तो महाराज का कुछ मायरा का पद है जो खाटी मारवाड़ी में है, आपा वाले ठीक से समझाना को प्रयास करूंगा। अरे नरसिंह जी री करीने नानी बाई ना, नरसिंह जी री करीने नानी बाई ना, प्यारी सी ब्याही श्री रंग के घरावा नगर अंधार सुभाव हरे जय जय नारायण हरि। बिजली माता की थोड़ी कृपा है, वो आप सबको बुलाने के लिए बोल रही है, तो सब एक बार फिर से बोल रहे हैं। भगत बसल प्रभु सारे सभी काज की, भगत बसल प्रभु सारे सब काज रानी पाए हमारे आकुति में राज सिपा। ओ राम दीन राज राधे, राम दीन राज भेजे, नारायण हरे प्रभु के राम को तो नरसिंह जी की बेटी को नाम नानी बाई था, जो श्रीरंग जी के घर में नगर अंजार में रहती थी और वहीं गाई गई थी। अब महाराज कुंकु पत्री लिखना को समय आ गया। कुंकु पत्री मतलब को आप मारवाड़ी हंसे जरा निमंत्रण पत्रिका। घर में पोती की शादी है तो निमंत्रण लिख रहा है पूरा परिवार सब मिलकर, और सबसे पहले विघ्न विनाशक गणेश जी को, विघ्न हरण मंगल करण सभी सुधारो काज, डाको पेलो नोटो लीजो रणथंबोर महाराज। आपका सगड़ा रणथंबोर नहीं भेजा पहली पत्रिका। तो महाराज
पहली पत्रिका गणेश जी महाराज के नाम से लिखी गई, तब घर में सब विचार कर अब क्या लिखा, अब सबसे मोटो कौन है? तो बुजुर्ग बैठा, रवि जी हमारे माइक बैठा हो, तो थे सगड़ा समझदार तो कहो कि भाई सबसे मोटो तो नरसिंह जी है, चाहे आज की गुनाह हो, लेकिन सबसे मोटो तो कौन है? नरसिंह थारो संत है। आज नानी भाई से जुड़ी हुई हर बात को जानने का हक नरसिंह जी को है। क्यों? क्योंकि नानी भाई की बेटी है नरसिंह जी। देखो पहला तो क्या ऐसा बुजुर्गों की बात मानता, लेकिन आजकल कोई परवाह नहीं करता। आजकल तो कहती है थारी बस हमें आप ही कर लिया, और तुम्हें भलाई अगर बुजुर्गों की बात मानता तो रीति सिद्धि शुभ लाभ सब द्वार पर है। लेकिन महाराज अब इसी बात ही कहूंगा, बाकी बात नहीं टालता पहला, लेकिन अब टाले लगे। तो नरसिंह जी को भी पत्रिका दिखी। इधर नानी भाई का एक देवर नारायण, भाभी ननंद सासू कहवे कभी मोडिया ने ब्याह में नहीं आना चाहिए। पत्रिका भलाई लिख दो, लेकिन वो मोडियो ब्याह में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ब्याह ने बिगाड़ देसी। आप बात जीत गई तो नानी की सासू और बहन की भी सासू यानी श्रीरंग जी की माता मंदिर जाकर आई और बोली बीनी कई बात है, क्या को रोलो कर रहे हो? तो बीनी कह कर बार बार भी को डोकरी बूढ़ी के बात है, 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 क्यों है? के बात क्यों है? हर्षों के माने। तो नरसिंह जी मैं पत्रिका जारी है, आ बात है जरा डोकरी बोली बस बूढ़िया है नहीं डोकरिया बड़ी समझदार हो। देखो जोधपुर की खाटी मारवाड़ी भाषा है डोकरी शब्द को अन्यथा अर्थ मत दिए। तो डोकरी कहो